हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज 14 अप्रैल और 14 ऑफ अप्रैल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए प्यारे दोस्तों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत और सिखाते हैं आपको आज का एक बहुत ही बेहतरीन सा सेशन। पिछले सेशन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य कहाँ नहीं पाए गए। तो इस सवाल का ठीक आंसर था सांची का स्तूप है, यहाँ पे नहीं पाए गए। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला बिल्कुल ठीक रहेगा। तो हरियाणा के इतिहास के साक्ष्य सांची स्तूप पे नहीं मिले, क्योंकि सांची का स्तूप तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंदर आता है। अशोक स्तंभ है, चनेटी का स्तूप है, थानेश्वर स्तूप है, इन सभी पे तो मिले ही हैं। अगर आप सीईटी मेंस के एस्पिरेंट हैं तो आप लोग बैच में एडमिशन ले सकते हैं। द्रोणाचार्य बैच के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉपर करंट अफेयर और बाकी सब डेटा भी देखने को मिलेगा। हरियाणा नगर निकाय चुनाव साल 2026 में मतदान किस माध्यम से होगा। तो मतदान होने वाला है ईवीएम के माध्यम से होगा। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव जो है ना, उनकी घोषणा की गई है। हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त, ये क्वेश्चन भी अलग से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कौन है हरियाणा के अंदर, तो उनका नाम है देवेंद्र कल्याण है। तो राज्य चुनाव आयुक्त है और ये देवेंद्र कल्याण जी है। 7 नगर निकायों के आम चुनाव और पंचायती राज के 528 पदों का उपचुनाव होगा हरियाणा में। 10 मई को होने वाला है। निकाय और पंचायत दोनों के लिए ही 13 मई को रिजल्ट आएगा और 10 मई पंचायतों के लिए तुरंत रिजल्ट ही आ जाएगा उसी दिन ही। नामांकन प्रक्रिया 21 अप्रैल से स्टार्ट होगी। 13 अप्रैल तक आचार संहिता जो है ना, 13 अप्रैल से आचार संहिता लागू हो चुकी है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। 3 नगर निगम है इसमें, सोनीपत, पंचकुला और अंबाला। और बाकी जैसे रेवाड़ी नगर परिषद है, उकलाना, धारूहेड़ा और सांपला नगर पालिका है, जैसे उनके लिए होगा। बाकी पंचायत उपचुनाव भी होने वाले हैं, लाइक पानीपत, करनाल परिषद के भी होंगे। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है नोटा। नोटा इस बार नोटा के बटन का विकल्प तो होगा, लेकिन ये चुनाव रिजल्ट को कोई प्रभावित नहीं करेगा। मतलब मान लो नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिल भी गए, तब भी दूसरे स्थान पे आने वाले कोई उम्मीदवार होगा ना, उसी को विजेता घोषित किया जाएगा। मतलब दोबारा चुनाव नहीं होगा। हालांकि एक लूप होल्स भी है हमारे ये इलेक्शन सिस्टम का। नोटा को हालांकि सबसे ज्यादा वोट अगर मिले हैं तो इसका मतलब इलेक्शन फिर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ईवीएम और वीवीपैट है। ईवीएम से ही मतदान होगा, वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो वोटर वेरीफाइबल जो पेपर ऑडिट ट्रेल होता है ना, इस पे बटन दबाते वो पर्ची निकल के आती है, वो तो विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन के अंदर होता है। चुनाव ड्यूटी के अंदर जो है ना, वो लगे कर्मचारी है, उनका मानदेय अब केंद्रीय चुनाव आयोग की दरों के बराबर कर दिया गया है हरियाणा में। और कुछ कानूनी और राजनीतिक विवाद भी चल रहा है, जैसे कि कांग्रेस ने वार्ड रिजर्वेशन बीसी वर्ग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की है। इसकी सुनवाई 15 अप्रैल को होगा। इसके अलावा अंबाला नगर निगम जनसंख्या का भी विवाद है। अंबाला नगर निगम की जनसंख्या 2,58,776 है, लेकिन टोटल चाहिए कितनी, 3 लाख कम से कम होनी चाहिए नगर निगम के लिए। इसलिए आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले के लिए ये डिमांड भी चली जा रही थी कि अंबाला को नगर निगम से हटा दिया जाए, कांग्रेस मैनिफेस्टो के लिए। बाकी ये तो चलो ठीक है, अलग है। इसके अलावा हरियाणा के वर्तमान राज्य चुनाव आयुक्त कौन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देवेंद्र कल्याण। ये क्वेश्चन नगर निगम के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, 3 लाख होनी चाहिए न्यूनतम जनसंख्या। नोटा के बहुमत पर मतलब ऐसा कोई दोबारा इलेक्शन होगा तो नहीं, ऐसा नहीं है, इस बार ये नियम बदला है। और 3 प्रमुख नगर निगम का चुनाव हो रहा है, जिसमें से अंबाला, पंचकुला और सोनीपत। टोटल हरियाणा में 11 नगर निगम है। 11वां मानेसर आता है। हर घर गृहिणी स्कीम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इस योजना के चलते हुए लाभार्थी परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जाता है। एक्चुअली सस्ता रसोई गैस है। हरियाणा सरकार के द्वारा कम आय वाले परिवारों को मात्र 500 रुपए में घरेलू एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध करवाना और गृहिणियों पर आर्थिक बोझ को कम करना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, यही इसका उद्देश्य है। परिवार की वार्षिक आय होनी चाहिए 1,80,000, इससे कम होनी चाहिए। ट्रिपल पी के आधार पे जो है ना, इसका जो सैलरी है उसका सत्यापन किया जाता है। वैसे सिलेंडर जो है ना, एक परिवार एक वर्ष में अधिकतम 12 सिलेंडर पर सब्सिडी जो है वो प्राप्त कर सकता है मैक्सिमम। तो हरियाणा के अंदर लाभार्थी परिवार को 500 रुपए में दिया जा रहा है गैस सिलेंडर। जनवरी 2026 तक 17.77 लाख परिवारों ने इस योजना का लाभ लिया है और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। जनवरी 2026 तक 14.38 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों ने रिफिल सिलेंडर लिया है।
इसकी सब्सिडी 243.52 करोड़ रुपए रजिस्टर्ड की गई है हरियाणा के अंदर। अगला है कि हरियाणा में राज्य स्तरीय बैसाखी महोत्सव साल 2026 का आयोजन या इसका शुभारंभ कहाँ किया गया है और किसने किया है? तो शुभारंभ करने वाले तो हरियाणा के करंट सीएम है मनोहर लाल जी, और राज्य स्तरीय समारोह ये आयोजन किया गया था कुरुक्षेत्र के अंदर बैसाखी पर्व पे 13 अप्रैल को केडीबी ग्राउंड के अंदर। और इसके अलावा इसमें कई सारी प्रदर्शनी थी, जैसे गेहूं निकालने का प्रदर्शन था। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने पतंग भी उड़ाई थी यहाँ पे। कृषि प्रधान संस्कृति को दिखाने के लिए गेहूं निकालने की बारीकियां जो है दिखाई गई थी। लस्सी जैसे पारंपरिक व्यंजन है, इनको लस्सी बनाने की प्रतियोगिता वगैरह भी यहाँ पे हुई थी। ऑटो अपील सिस्टम किस केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जा रहा है? ऑटो अपील सिस्टम, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले पेपरों के लिए। ऑटो अपील सिस्टम आपको याद होगा साल 2021 के अंदर आया था। इसका मतलब ये था कि जो अधिकारी काम नहीं करता है तो उसकी अपील अपने आप ऊपर वाले डिपार्टमेंट की तरफ चली जाती है। तो ये ऑटो अपील सिस्टम जो है ना, अब हरियाणा की तर्ज पे चंडीगढ़ में भी लागू होगा। यह सेवा का अधिकार है, यदि कोई सरकारी काम तय समय में मतलब डेडलाइन में पूरा नहीं होता तो सॉफ्टवेयर अपने आप ऑटोमेटिकली उस आवेदन को अगले फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी के पास में अपील के रूप में भेज देगा। इसे सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों पर समय पर काम करने का प्रेशर रहता है, क्योंकि अगर देरी होगी तो उनकी अकाउंटेबिलिटी खुद ब खुद तय हो जाएगी। तो नागरिकों को अब शिकायत करने के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं। हरियाणा सरकार अपनी ये टेक्निक चंडीगढ़ के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा रहा है। यह समझौता फिलहाल 5 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। इस सिस्टम का मालिकाना हक हरियाणा के पास में है। राइट टू सर्विस या हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन के पास ही रहेगा। चंडीगढ़ प्रशासन इसका उपयोग करेगा। इसके संचालन का प्रशासनिक खर्च जो है ना, वो खुद ही उठाने वाला होगा चंडीगढ़। तो ऑटो अपील सिस्टम का काम है कि सरकारी सेवाओं का समयबद्ध और भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, और हरियाणा ऐसा करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य है। एक और सवाल इसी से रिलेटेड है कि हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने किस राज्य के साथ ऑटो अपील सिस्टम को अपनाने का समझौता किया है? तो इसका ठीक आंसर रहेगा त्रिपुरा के साथ में समझौता किया है। थर्ड वाला ऑप्शन सही रहेगा ऑटो अपील सिस्टम को अपनाने के लिए। अब देखो, ये प्रणाली पारदर्शी और समयबद्ध सेवा सुनिश्चित करने की तो ठीक है। इससे पहले जो है ना, ये पहला नग जो आपका ये जो राज्य है वो तो त्रिपुरा हो गया। लेकिन अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करता हूं यहाँ पे, तो जो पहला यूनियन टेरिटरी है वो दमन दीव दादर नगर हवेली है। दूसरा अब चंडीगढ़ होने जा ही रहा है। और देश का ऐसा पहला सॉफ्टवेयर है जो 98% से ज्यादा अपील का तेजी से निपटान सुनिश्चित करता है, ये वाला। तो त्रिपुरा गवर्नमेंट के साथ एमओयू हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। त्रिपुरा में भी फ्री में उपयोग के लिए उपलब्ध करवाएगी हरियाणा सरकार ये। प्रशासनिक खर्चा तो त्रिपुरा सरकार खुद उठाएगी अपना। हरियाणा के अंदर अगर टीबी के मरीजों की रियल टाइम मॉनिटरिंग करनी है तो इसके लिए एक आधिकारिक टीबी पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है क्या? इसका नाम है टीबी मुक्त हरियाणा .org.in। जिस ऑर्गेनाइजेशन ORG होती है, ऑर्गेनाइजेशन इन होता है इंडिया डोमेन। तो मतलब ये ORG इन का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया डोमेन, इसका मतलब ये है। तो किसी वेबसाइट के पीछे .com लगता है तो कमर्शियल हो जाता है, .in लगता है तो इंडिया हो जाता है, .org है तो ऑर्गेनाइजेशन है, .edu है तो एजुकेशन है, .ac है तो अकेडमी है, .biz है तो बिजनेस होता है, .info है तो इंफॉर्मेशन हो जाता है आपका, .mil है तो मिलिट्री हो जाता है, .gov है तो गवर्नमेंट हो जाता है। ऐसे सारे डोमेन है ये वाले। तो इसमें टीबी मुक्त हरियाणा .org.in ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि राज्य अपने रिमोट एरियाज है जहां पे ज्यादा चांसेस है ये टीबी फैलने के, उनको स्क्रीनिंग में लेके आएंगे। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हैंडहेल्ड एक्सरे का यूज किया जाएगा, जिससे तुरंत जो है ना वो निगरानी की जा सकेगी, मॉनिटर किया जा सकेगा बीमारी को। आज का सेशन इतना ही है। आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि सोनीपत की स्थापना किस रूप में की गई थी, बताइए जरूर आप लोग। फिर मिलता हूँ आपको मैं अगले करंट अफेयर सेशन में। शुक्रिया।